और ये हत्या है, चाहे किसी गरीब की हो या VIP सुप्रीमो के फादर की हो। मैं इस हत्या पे निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ, और अविलंब इस पे कार्रवाई हो कि आगे ऐसी हत्या ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करें, असंतुष्ट ना हो। ये बिहार है, बहार है, यहाँ नीतीश कुमार है, और अविलंब इस पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी होंगे, कोई शख्स होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुल पुलिया वो चीज़ है जिस पे जान बसती है, जिस पे लोग चलते हैं, जनता चलती है, और हर तरह की जनता चलती है। कोई एक तरीके की जदयू की जनता नहीं चल रही है या BJP, सब जनता चलती है, सब लोग चलते हैं। उनके जान से खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए जो भी कंपनियां ने ऐसी गलती की है, उसे अविलंब उस पर कार्रवाई हो रही है, और कोशिश की जाएगी कि दोबारा ऐसा गलती ना हो। बिहार में VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता जीतन सहनी जी की निर्मम हत्या हो जाती है और इसमें गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार की जांच थ्योरी है उससे असंतुष्ट हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, गहन चर्चा करने के लिए हम पहुंचे पटना सिटी के आलमगंज इलाके में, और हमारे साथ मौजूद हैं पटना सिटी के आलमगंज इलाके की वार्ड 53 की पूर्व पार्षद एवं जदयू की प्रदेश सचिव गुलफिसान जवीन जी। लोग इन्हें सुगनबाजी भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में, और इस हत्या के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम, मैं प्रकाश चंद्र बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपके माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला। मैम, बिहार में अभी 70 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहा जाता है। एक बुजुर्ग की, 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, और वो भी VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी की। तो क्या कहिएगा इस पर? मैं आपको इतना तो ज़रूर बताना चाहती हूँ कि VIP के 70 वर्ष के पिता हों या कोई अदना सा इंसान के पिता हो, पिता सबके पिता होते हैं। मैं हत्या को उनके बेटा के VIP के वो सुप्रीमो के पिता हैं इससे नहीं जोड़ते हुए एक इंसान और इंसानियत के नाते, क्योंकि 60 बरस में आपको है ना पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है, और ये 70 बरस के हो गए थे। और हत्या करना मतलब इसका मतलब निंदा करना, ज़ुबान से मतलब बोलना भी लगता है कि एक ये लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा परिस्थिति बनी कि एक बूढ़े आदमी के लिए इस तरह की उनका आंत भी बाहर आ गया। बड़ा अफसोसजनक है। और ये हत्या है, चाहे किसी गरीब की हो या VIP सुप्रीमो के फादर की हो। मैं इस हत्या पे निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ, और अविलंब इस पे कार्रवाई हो। और उन्हीं के हत्या के लिए नहीं, बहुत सारे हत्या हुई है या जो होती है, किसी की भी हत्या हो तो तुरंत, अभी तो एक कोड भी आ गया है, अब तो बहुत अच्छा आपको एक एक्ट भी आ गया है। आपने देखा होगा कई ऐसे धाराएं जो चेंज की गई है, उसके माध्यम से तो हमको लगता है कि इंसाफ इनके साथ ज़रूर होगा और अविलंब होगा। मैम, जांच जो चल रही है अभी उनके पिताजी की हत्या के, मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की जांच चल रही है, उससे असंतुष्ट दिख रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी बार बार सरकार को घेरे में ले रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? हम इस पे इतना ही कहना चाहेंगे, किसी को आशंका की ज़रूरत नहीं है और किसी को सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हत्याएं हमेशा हुई है और हर युग में हुई है। हत्या नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास किया जाए कि आगे ऐसी हत्या ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करें, असंतुष्ट ना हो। ये बिहार है, बहार है, यहाँ नीतीश कुमार है, और अविलंब इस पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी होंगे, कोई शख्स होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी 2025 में चुनाव है और क्राइम लेवल अभी कुछ बढ़ा हुआ है, तो आपकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है? 2025 में विधानसभा का चुनाव है। देखिए, एक चीज़ जान जाइए, माननीय आदरणीय CM जिसको हम लोग विकास पुरुष कहते हैं, नीतीश जी, हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, उसके एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, घर घर नौकरी देने की बात करते हैं। इस पे चुनाव लड़ा जाएगा। और आपने देखा होगा कि बहुत हद तक क्राइम पे कंट्रोल किया गया है और होगा।
और होता ही है, ऐसी बात नहीं है। और बिहार है, कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर कार्रवाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार दिलो जान से लगी भी है कि कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और चुनाव लड़ा सिर्फ विकास पे जाएगा, काम पे जाएगा, और बेरोज़गारी पे जाएगा, और स्वास्थ्य पे जाएगा। जो हम लोग ने भरपूर पूरी बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, विकास पुरुष के द्वारा जो किया गया है वो कोई छुपा हुआ काम नहीं है। बढ़ते क्राइम को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाई सिक्योरिटी लेवल का मीटिंग रखा था। सभी ऊंचे पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, लेकिन जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं वो मतलब मौजूद नहीं हो पाए। क्या कहिएगा, क्यों आखिरकार मौजूद नहीं हो पाए? एक चीज़ जान जाइए, मैं अपने विकास पुरुष माननीय नीतीश जी को जानती हूँ, कोई शामिल हो ना, ऊपर वाले ने उन्हें इतनी खूबत दी है कि वो अकेले भी अपनी टीम के साथ, यानी जनता से लेकर अपने नेताओं के साथ वो खड़े उतरते हैं और काम में कोई ये नहीं हो गया। और ये इसलिए बुलाया गया था कि सही में जगह जगह जो कांड हो रही है उस पर अविलंब कैसे उस पर चिन्ह लगाया जाए। और किस तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं, कल ही मैं बताऊं, परसों मुहर्रम था, कल लास्ट दिन था मुहर्रम का, जिस तरह शांतिपूर्वक मुहर्रम मना है कुछ सालों से, आप बता दीजिए क्या कभी कोई कमी हुई? इसलिए देखिए, हम लोग को विश्वास है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी पे कि ऊपर वाले की बदौलत इनको अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत दी है कि बुरे बचेंगे नहीं और अच्छाई छुपेगा नहीं और काम होता ही रहेगा, विकास की नदियाँ बहती रहेंगी। आप बोल रही है विकास की नदियाँ बहती रहेंगी, तो नो डाउट कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। लड़कियों को मतलब साइकिल वगैरह, मतलब स्कूल जाने की हर सुविधा मिली है। आज लोग 12 बजे रात को भी बिना किसी डर के घूम सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन 17 महीने में धड़ाधड़ 13 पुल गिर गए। इस पे आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? मैं आपको सिंपल एक बात बताना चाहती हूँ, पुलिया जो बन रहा है वो एक कंपनी बनाती है, उसमें हमारे माननीय नीतीश जी का कोई हाथ नहीं होता है। मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी पुलिया ढही है और जिस तरह काम उसमें गलती किया गया है उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये गलत चीज़ हुई है। पुलिया वो चीज़ है जिस पे जान बसती है, जिस पे लोग चलते हैं, जनता चलती है, और हर तरह की जनता चलती है। कोई एक तरीके की जदयू की जनता नहीं चल रही है या बीजेपी, सब जनता चलती है, सब लोग चलते हैं। उनके जान से खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए जो भी कंपनियां ने ऐसी गलती की है उसे अविलंब उस पर कार्रवाई हो रही है और कोशिश की जाएगी कि दोबारा ऐसा गलती ना हो। तो अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है जो मुद्दा है, आप लोगों की सरकार विकास के मुद्दे पे जो चुनाव लड़ रही है, विकास के, रोजगार के, तो क्या आप लोगों की सरकार बन पाएगी 2025 में? निश्चित। तेजस्वी यादव बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मतलब रोजगार वो ज़्यादा देने की काबिलियत रखते हैं और क्राइम कंट्रोल को ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की काबिलियत रखते हैं। क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ जान जाइए कि मैं ना तेजस्वी पे बोलूँगी, ना माननीय सुप्रीमो लालू जी पे बोलूँगी। हम लोग बोलना नहीं जानते हैं, धरातल पे काम करना जानते हैं। हमारे नेता माननीय सीएम काम करते हैं, धरातल पे काम दिखाते हैं। ये वक्त ही बताएगा कि 25 में क्या होगा, लेकिन जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। लालू जी मतलब जब राजद का ये थी था तो उसमें बोले कि अगस्त में सरकार एनडीए की गिरने वाली है। गिरेगी या फिर चलेगी अभी लंबा? अगस्त आने में बस कुछ ही दिन है, कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए। जवाब मैं उन्हें नहीं दूंगी, हमारी ये माननीय है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं। और जवाब अगस्त में उन्होंने जो बोला है तो जवाब जब दिए, सवाल किया है तो जवाब भी अगस्त में वही। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुगनबाजी कुछ सवालों से बचती दिख रही हैं, लेकिन खैर हम बातों को ज़्यादा कूदेंगे नहीं, बस यहीं पे आज की इस इंटरव्यू को विराम देंगे और मैडम का धन्यवाद करेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आप सबसे जुड़ने।